हाय व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी स्क्विड गेम सीरीज का एपिसोड 3 और 4। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द रोलर कोस्टर राइड ऑफ द सीरीज। लास्ट एपिसोड में हमने जुन को देखा था, जो कि सियोंग की कार का पीछा कर रहा होता है, जिसमें स्क्विड गेम के लोग उसे लेके गए थे। और उनका पीछा करते करते वो एक जगह पहुंचता है और वो अपनी गन को छुपा लेता है और सियोंग की कार में छुप जाता है। जब ये कार अंदर जाती है तो वहाँ स्क्विड गेम के लोग आते हैं ताकि वो प्लेयर्स के कान के पीछे जो चिप लगी है उसे चेक कर सकें। और जुनहो भी उसी कार में बैठ जाता है जिसमें सियोंग था। स्क्विड गेम का एक आदमी इन लोगों को चेक करने के लिए आता है तो जुन उसे बेहोश करके उसकी यूनिफॉर्म पहन लेता है और उस वर्कर को समुद्र में फेंक देता है। उसको ऐसा करते देख स्क्विड गेम का एक आदमी देख लेता है और वो जुनहो को वापस अपनी ड्यूटी पे जाने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे प्लेयर्स बेहोश थे और स्क्विड गेम के लोग इनकी सारी चीजें एक बॉक्स में रख रहे थे। यहाँ पे हम ब्यूक को देखते हैं जो अपना चाकू स्क्विड गेम के आदमी की एक पॉकेट में डाल देती है ताकि तलाशी लेते वक्त इन लोगों को ब्यूक के पास से कुछ ना मिले। और तलाशी पूरी होने के बाद ब्यूक वो चाकू उसकी पॉकेट से निकाल लेती है। इस बार 187 प्लेयर्स वापस आए थे और यहाँ सियोंग को वापस सांगवू मिलता है। अब ये लोग यानी कि अली, सोंगवू, सियोंग और प्लेयर नंबर 1 मिल के टीम बनाते हैं, जहाँ सियोंग कहता है कि उन्हें एक टीम की तरह खेलना चाहिए। वहीं पे हम जैंग को भी देखते हैं जो ब्यूक से उसकी टीम में आने के लिए कहता है, लेकिन ब्यूक मना कर देती है क्योंकि जैंग ने अपने बॉस को धोखा दिया था और वो भरोसे लायक नहीं है। वो जैंग की टीम के आदमियों पे भी उस पर भरोसा ना करने के लिए कहती है और इसके बाद वहाँ से चली जाती है। तभी हम वहाँ एक और प्लेयर को आता देखते हैं और इस प्लेयर का नाम है जी, जो जैंग से उसकी टीम में शामिल होने के लिए कहती है। और तभी इनके खाने का वक्त हो जाता है। इन सभी को खाना दिया जाता है और खाना खाने के बाद हम देखते हैं कि स्क्विड गेम के वर्कर्स अपने अपने रूम में जाते हैं और जुनहो भी अपने रूम में जाता है। वो चाबी से दरवाजा खोलता है लेकिन पहली बार में दरवाजा नहीं खुलता, जिसकी वजह से स्क्विड गेम के दूसरे आदमी को उस पर शक होता है। लेकिन दूसरी बार जुनहो दरवाजा खोल लेता है और अंदर चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि यहाँ के सारे वर्कर एक छोटे से कमरे में रहते हैं और उस कमरे में एक कैमरा लगा था जिससे ये लोग अपने वर्कर्स पे नजर रखे हुए थे। इसके बाद हम जी को देखते हैं जिसको टॉयलेट जाना होता है और वो जोर जोर से दरवाजा खटखटा के दरवाजा खोलने के लिए कहती है। तब स्क्विड गेम का एक वर्कर उसे बताता है कि रात में लाइट ऑफ होने के बाद वो बाहर नहीं जा सकती, जिसकी वजह से जी काफी चिल्लाती है और थोड़ी देर बाद दरवाजा खोल दिया जाता है। तभी हम ब्यूक को देखते हैं जो कहती है कि उसे भी वॉशरूम जाना है। इसके बाद हम जुनहो को देखते हैं जिसे दरवाजे से खाना दिया जाता है और जुनहो को खाना खाने के लिए अपना मास्क उतारना था। जुनहो एक बार कैमरे की तरफ देखता है और उसके बाद वो अपना मास्क उतार देता है और इन सारे वर्कर्स पे नजर रखी जाती थी। इसके बाद हम बाथरूम में जी को देखते हैं जो स्मोक कर रही होती है और तभी वहाँ ब्यूक आती है जो कहती है कि मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। ब्यूक कहती है कि वो ऊपर का पैनल खोल के उसके अंदर जाएगी और देखेगी कि स्क्विड गेम के लोग आखिरकार क्या कर रहे हैं और अगर उसे कुछ मिलता है तो वो आके जी को बता देगी। अब जी उसकी मदद करती है ताकि ब्यूक पैनल के अंदर जा सके और इधर बाहर स्क्विड गेम का आदमी इन लोगों का इंतजार कर रहा होता है। ब्यूक उस पैनल में जाती है जहाँ वो किचन का सीन देखती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि स्क्विड गेम के लोग शक्कर को पिघला रहे होते हैं। इधर वॉशरूम के बाहर स्क्विड गेम का खड़ा आदमी जी से बाहर निकलने के लिए कहता है और जी इशारों में ब्यूक को वापस आने के लिए कहती है। जी के बाहर ना आने पे स्क्विड गेम का वर्कर अंदर चला आता है और वहाँ ब्यूक और जी दोनों थी। ये देखकर जी स्क्विड गेम के वर्कर पे चिल्लाती है कि वो ऐसे अंदर कैसे आ गया। अब रात हो जाती है और ये सारे प्लेयर्स सो जाते हैं। सुबह होते ही एक सायरन बजता है और स्क्विड गेम के वर्कर्स को अपनी ड्यूटी पे जाने के लिए कहा जाता है। इधर प्लेयर्स हॉल में हम देखते हैं कि जी ब्यूक से पूछती है कि आखिरकार कल रात उसने क्या देखा, जिस पे ब्यूक उसे बताती है कि वो लोग शक्कर पिघला रहे थे। जी को ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। इधर जुनहो स्क्विड गेम के वर्कर के यूनिफॉर्म पहन के तैयार होता है और बाकी दूसरी लोगों की तरह काम पे जाता है। प्लेयर्स को सुबह नाश्ता दिया जाता है जब वहाँ पे हम एक प्लेयर को देखते हैं जो कि डॉक्टर था और उसे नाश्ते के अंदर एक चिट मिलती है जिसमें उसे पता चल जाता है कि आज का गेम क्या है। लेकिन आखिरकार इस डॉक्टर को ये सब कौन बता रहा है ये आपको आगे पता चलेगा, तो मेरे साथ इस सीरीज में बने रहिएगा। अब इन प्लेयर्स को दूसरा गेम खिलवाने के लिए ले जाया जाता है जब सोंगवू ब्यूक से पूछता है कि उसे पता है कि ब्यूक ने कल रात पैनल के अंदर जाके देखा था और वो ब्यूक से कहता है कि तुमने जो भी देखा है मुझे बता दो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। जिस पे ब्यूक सोंगवू को बताती है कि वो लोग कल रात शक्कर पिघला रहे थे। अब इन सारे प्लेयर्स को एक मैदान में ले जाया जाता है जहाँ सामने कई सारे शेप्स बने हुए थे और तब सोंगवू को याद आता है कि ये बचपन का वही गेम है
यानी शुगर हनी कॉम्ब। सियोंग सोंगवू से पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन सोंगवू उसे कुछ भी नहीं बताता। अब ये लोग एक एक शेप चुन लेते हैं। अली ने सर्किल चुना था, सोंगवू ने ट्रायंगल, प्लेयर 1 ने स्टार और सियोंग ने अम्ब्रेला चुना था, जो कि सबसे टफ शेप है। अब इन लोगों को एक एक बॉक्स दिया जाता है जिसके अंदर वही शेप था जो इन लोगों ने चुना था और उसको शहद और शक्कर से बनाया गया था और इसी शेप को इन लोगों को बाहर निकालना था, वो भी बिना तोड़े हुए। और यही इनका दूसरा गेम है। अब सारे प्लेयर्स उस शेप को बाहर निकालना शुरू करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्लेयर्स के हनी कोम्ब का शेप टूट जाता है और उनको गोली मार दी जाती है, यानी उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता है और उनकी स्क्रीन ऑफ हो जाती है। गेम में 6 मिनट बचे हुए थे। हम देखते हैं कि जी चालाकी से उस शेप को निकालती है। वो लाइटर से सुई को गर्म करती है ताकि शहद आसानी से पिघल जाए और वो शेप बाहर आ जाए। हम देखते हैं कि उस डॉक्टर ने ट्रायंगल निकाल लिया था, जिसको पहले से ही पता था कि ये गेम क्या है, और उसके बाद ब्यूक ने भी शेप निकाल लिया था। इधर अली भी उस बॉक्स से सर्किल निकाल लेता है, जिसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि जो भी प्लेयर्स जीत चुके हैं वो उस ग्राउंड से बाहर चले जाएं। इसके बाद वहाँ हम जुनहो को देखते हैं, जिससे स्क्विड गेम का एक आदमी कहता है कि तुम्हारी ड्यूटी है एलिमिनेट किए हुए प्लेयर्स को हटाने की, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पे जुनहो कहता है कि वो कंफ्यूज हो गया था। तब स्क्विड गेम का आदमी कहता है कि तुम्हारी कंफ्यूजन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम यहाँ से जाओ, और जुनहो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि सियोंग उस शेप को बॉक्स से बाहर निकालने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी भी वो शेप पूरी तरह से बाहर नहीं आया था। सोंगवू देखता है कि सियोंग उस शेप को बाहर निकालने के लिए जूझ रहा है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि सोंगवू ने अपने बॉक्स से शेप निकाल लिया था। सोंगवू ने यहाँ दरअसल सियोंग को धोखा दिया। जब ब्यूक ने उसे बताया था कि स्क्विड गेम के लोग शक्कर पिघला रहे हैं, तो सोंगवू समझ गया था कि ये गेम क्या है, लेकिन फिर भी उसने सियोंग को नहीं बताया। जिसके बाद हम देखते हैं कि जीते हुए प्लेयर्स अंदर चले जाते हैं। इधर सोंगवू अभी भी उस शेप को निकालने की कोशिश कर रहा था और तभी उसका पसीना शुगर हनी कोम्ब पे गिरता है, जिससे सोंगवू समझ जाता है कि जहाँ शेप बनाया गया है वहाँ की लाइंस पतली हैं और अगर उन लाइंस को गीला कर दिया जाए तो ये शेप आसानी से निकल आएगा। और अब वो उस शुगर हनी कोम्ब को चाटना शुरू करता है, जिससे वो अम्ब्रेला का शेप उभर के आता है। हम देखते हैं कि जी ने चालाकी से उस स्टार के शेप को निकाल लिया था और वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले वो लाइटर जैंग को दे देती है और जैंग ने भी वो शेप निकाल लिया था। जब बाकी प्लेयर सियोंग को देखते हैं तो वो उसकी नकल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ जाता है कि ये तरीका सबसे आसान है। और अब गेम खत्म होने में कुछ ही सेकंड्स बाकी थे। सियोंग शुगर हनी कोम्ब को लगातार चाटता जा रहा था और कुछ देर बाद उस अम्ब्रेला का शेप निकल आता है और अब सियोंग इस गेम को जीत गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ बचे हुए प्लेयर्स को गोली मार दी जाती है, लेकिन एक प्लेयर गन छीन लेता है और वो स्क्विड गेम के आदमी पे वो गन तान देता है और वो उस आदमी से कहता है कि वो अपना चेहरा दिखाए। जैसे ही वो अपना चेहरा दिखाता है, जिसे देखने के बाद ये प्लेयर अपने आप को गोली मार देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि अगर स्क्विड गेम के किसी भी आदमी ने अपना चेहरा प्लेयर को दिखाया तो उसे उसी वक्त मार दिया जाएगा और उस लड़के को स्क्विड गेम का हेड वहीं गोली मार देता है। गेम खत्म होने के बाद जुन सोंगवू के रूम की तरफ जाता है, तभी वहाँ बाकी प्लेयर्स भी आ जाते हैं जो ये गेम जीत गए थे। सोंगवू सियोंग से कुछ कहना चाहता था पर वो नहीं कह पाता। तभी प्लेयर नंबर 1 सियोंग को धन्यवाद कहता है, क्योंकि सियोंग की ट्रिक अपनाकर वो भी बच गया था। सियोंग को लगता है कि सोंगवू को इस गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वरना वो सियोंग को बता देता, पर ऐसा नहीं था। तभी वहाँ स्क्विड गेम के लोग आ जाते हैं और बताते हैं जो प्लेयर्स बच गए हैं वो हैं 108। और हम देखते हैं कि पिगी बैंक में और पैसे आ जाते हैं जो अब थे 34.5 मिलियन वॉन। तभी स्क्विड गेम के लोग प्लेयर्स के लिए खाना लेके आते हैं, जो था एक बॉइल्ड एग और सोडे की बोतल। तभी हम देखते हैं कि जैंग, जी और उनके कुछ लोग लाइन में दोबारा लग जाते हैं ताकि वो दोबारा खाना ले सकें, लेकिन खाना खत्म हो चुका था और कुछ प्लेयर्स बचे थे, जिनमें से एक बचा हुआ प्लेयर कहता है कि उसका खाना कहाँ है, जिस पे स्क्विड गेम के लोग कहते हैं कि वो लोग गिन के खाना लाए थे, लेकिन खाना सबको नहीं मिल पाया था। तभी वहाँ एक लड़की जो एक प्लेयर थी वो कहती है कि जैंग के लोगों ने दोबारा खाना लिया है, जिससे खाना बाकी लोगों को नहीं मिल पाया। वो प्लेयर जैंग से अपना खाना वापस मांगने के लिए जाता है, जिस पे जैंग को गुस्सा आ जाता है और वो उस प्लेयर को मारने लगता है। जैंग उसे मारता जा रहा था। जब सोंगवू उसे देखता है तो पता चलता है कि वो मर चुका है। ये देखकर सियोंग गुस्से में आ जाता है। उसे गुस्सा आता है कि एक प्लेयर को जैंग ने मार दिया और स्क्विड गेम के लोगों ने कुछ भी नहीं किया, वो बस वहाँ खड़े होकर देख रहे थे। तभी काउंट टेबल पे प्लेयर्स का काउंट और पैसे चेंज हो जाते हैं।
हैं क्योंकि अब एक प्लेयर और कम हो गया था। इसके बाद हम उसी प्लेयर को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर था। वो एक लाश की आंख निकाल रहा होता है और वहाँ स्क्विड गेम वाले भी मौजूद थे। तभी वो डॉक्टर उन लोगों से अगले दिन होने वाले गेम के बारे में पूछता है, जिसपे स्क्विड गेम के लोग उस डॉक्टर को एक अंडा देते हैं, जिसपे वो डॉक्टर कहता है कि अगर वो मर गया तो ये काम और कोई नहीं कर पाएगा। जिसपे स्क्विड गेम का एक आदमी कहता है कि वो डॉक्टर पहले उस रात होने वाली लड़ाई से बचे, क्योंकि स्क्विड गेम के लोगों ने प्लेयर्स को इसीलिए कम खाना दिया था ताकि वो प्लेयर्स आपस में लड़ें और कमजोर प्लेयर इसमें से मारे जाएं। और होता भी ठीक ऐसा ही है। स्क्विड गेम का वो आदमी डॉक्टर से कहता है कि सबसे मजबूत टीम के साथ रहो तभी तुम जिंदा रहोगे। अब वो डॉक्टर जैंग के पास आता है मदद के लिए और जैंग को कान में बताता है कि उसे पता है कि अगला गेम क्या है, जिसकी वजह से जैंग उसे अपनी टीम में ले लेता है। अब रात को प्लेयर्स में लड़ाई हो जाती है और हम देखते हैं कि जैंग उस लड़की को मार देता है जिसने बताया था कि जैंग और उसके आदमियों ने बाकी लोगों का खाना खाया था। हम देखते हैं कि जैंग बियोक पे भी हमला कर देता है पर वो बच जाती है। वहाँ जैंग के लोग और बाकी प्लेयर्स में भी लड़ाई हो जाती है जिसमें काफी प्लेयर्स मारे जाते हैं। पर जैसे ही स्क्विड गेम का हेड ये सब रोकने को कहता है, स्क्विड गेम के लोग प्लेयर्स के रूम में आ जाते हैं और लाइट्स ऑन हो जाती हैं और ये सब रुक जाता है। वो लोग मरे हुए लोगों को ले जाते हैं। हम देखते हैं कि स्क्विड गेम के लोगों में जुनहो भी था। वो सियोंग से अपने भाई के बारे में पूछता है कि क्या सियोंग इस नाम के किसी इंसान को वहाँ जानता है। तब सियोंग कहता है कि वो लोग वहाँ नाम से किसी को नहीं जानते। इसके बाद सियोंग अपनी टीम से उनके नाम पूछता है और हम देखते हैं कि बियूक भी अब सियोंग की टीम में थी और ये लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। अब अगला दिन होता है जहां अगला गेम होने वाला था, यानी कि तीसरा गेम, जिसके लिए प्लेयर्स को 10 लोगों की टीम बनानी थी, लेकिन सोंगवू की टीम में 5 लोग थे, सियोंग, सोंगवू, बियूक, अली और प्लेयर नंबर 1। और अब उन्हें 5 और लोग ढूंढने थे ताकि उनकी टीम पूरी हो सके। और सियोंग की टीम के सारे लोग प्लेयर्स ढूंढने लगते हैं। सोंगवू एक आदमी से अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए कहता है पर वो आदमी कहता है कि वो अपनी वाइफ के साथ ही टीम ज्वाइन करेगा, लेकिन सोंगवू अपनी टीम में सिर्फ लड़कों को लेना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्यूक को एक लड़की दिखती है और वो उसे अपनी टीम में ले आती है। इसके बाद हम जी को देखते हैं जो कि जैंग से कहती है कि वो उसे अपनी टीम में क्यों नहीं रख रहा है, जिसपे जैंग उसे गालियां देकर वहाँ से जाने को कहता है। जी को समझ आ गया था कि जैंग ने उसे यूज किया। हम देखते हैं कि सियोंग की टीम में अभी भी एक प्लेयर कम था। तभी जी वहाँ आ जाती है और सियोंग की टीम को ज्वाइन कर लेती है और अब टीम बनाने का वक्त भी खत्म हो गया था। सोंगवू को लग रहा था कि उनकी टीम हार जाएगी क्योंकि उनकी टीम में बाकी टीम के मुकाबले ज्यादा लड़कियां थीं। और अब होता है तीसरा गेम जिसका नाम था टग ऑफ वॉर। ये खेल 2 टीम के बीच में खेला जाता है जिसमें दोनों टीम को रस्सी खींचनी होती है और जो टीम दूसरी टीम को गिरा देगी वो जीत जाएगी। और कौन सी 2 टीम आपस में खेलेगी इसके लिए ड्रॉ निकाला जाता है। जब हम देखते हैं कि जैंग की टीम और एक दूसरी टीम के बीच में मुकाबला होता है जिसमें जैंग की टीम जीत जाती है और दूसरी टीम के लोग रस्सी से नीचे लटक रहे होते हैं और स्क्विड गेम के लोग उस रस्सी को काट देते हैं, जिसकी वजह से हारी हुई टीम के प्लेयर्स नीचे गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। अब नंबर आता है सियोंग की टीम का। ये लोग एक लिफ्ट से ऊपर जा रहे होते हैं तो प्लेयर नंबर 1 कहता है कि ये खेल सिर्फ ताकत का ही नहीं बल्कि दिमाग का भी है और वो अपने गांव में ये गेम काफी खेला करता था जिसमें वो कभी भी नहीं हारता था। प्लेयर नंबर 1 सियोंग की टीम को खेलने का तरीका बताता है जिसमें वो कहता है कि लीडर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि टीम मेंबर्स लीडर पे ही भरोसा करते हैं और अगर लीडर ही कमजोर हो गया या फिर वो हार गया तो पूरी टीम हार जाएगी। इसीलिए सबसे आगे लीडर रहेगा और सबसे पीछे एक स्ट्रॉन्ग आदमी जिस पे उसकी टीम भरोसा करती हो और बाकी लोग बीच में रहेंगे और रस्सी को अपने बगल में पकड़ेंगे। वो कहता है कि जैसे ही ये खेल शुरू होगा तो 10 सेकंड पहले ही रस्सी को ताकत से पकड़ो और जैसे ही खेल शुरू हो उस रस्सी को खींचना शुरू कर दो और अपने ऊपर की बॉडी को पीछे की ओर मोड़ दो ताकि तुम्हारे सामने वाली टीम उलझन में पड़ जाए कि आखिर वो टीम हिल क्यों नहीं रही है। जिसके बाद एक साथ ये लोग रस्सी को खींचना शुरू करें और ये लोग ऐसा ही करते हैं और सामने वाली टीम की पकड़ कमजोर होती जा रही थी, लेकिन दूसरी टीम इतनी भी कमजोर नहीं थी। वो सियोंग की टीम को खींचने लगती है और अब सियोंग की टीम की पकड़ कमजोर होने लगती है और वो दूसरी टीम की तरफ खींचना शुरू हो जाते हैं। तभी सोंगवू कहता है कि उसके कहने पर उन्हें कुछ कदम आगे जाना होगा, जिसपे सारे लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर उन लोगों ने ऐसा किया तो दूसरी टीम जीत जाएगी। जिसपे सोंगवू कहता है कि वो जैसा कहता है वैसा ही करो वरना वो सब
सब मारे जाएंगे। सोंगवू 3 गिनता है और जैसा उसने कहा था उसकी टीम के बाकी लोग वैसा ही करते हैं और सियोंग की पूरी टीम दूसरी तरफ जाने लगती है और बस ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन कोरियन सीरीज स्क्विड गेम के एपिसोड 3 और 4 को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ एंड बोरा है।